नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट। इसमें हम एसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। एसी सर्किट में कौन कौन सा टर्म यूज करते हैं, एसी सर्किट में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं इस यूनिट में हम उसको डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज देख लेते हैं कि हमको आज क्या क्या स्टडी करना है, अपकमिंग क्लासेस में क्या क्या करेंगे और भी सारी चीज़ें। ये जो हम टॉपिक लिखे हैं, ये आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, डे बाय डे जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना तो हम पहले ही बता देंगे कि आज हम कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ऐसे करके हम ये यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट किया, फर्स्ट यूनिट का नोट्स भी PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या हमको स्टडी करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, AC और DC के बीच में क्या डिफरेंस है, आखिर AC सर्किट और DC सर्किट में क्या डिफरेंस है, हम क्यों AC यूज में लेते हैं। जनरली हम होम पर्पज़ में, डोमेस्टिक पर्पज़ में, इंडस्ट्रियल पर्पज़ में AC सर्किट यूज लेते हैं। आखिर क्या ऐसा एडवांटेज है AC में कि जो हम DC से प्रेफर करते हैं, क्यों हम बस स्मॉल स्केल में DC यूज करते हैं। जैसे डीजल जनरेटर है, DC है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत एकदम स्पेसिफिक जगह हम DC यूज करते हैं। जनरली हम क्या यूज करते हैं, AC सोर्स यूज करते हैं। तो आखिर कुछ ना कुछ उसके एडवांटेज होंगे। क्या एडवांटेज है उसको देखेंगे। AC में कौन कौन से टर्म हमको पता होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो AC सर्किट पढ़ने में यूज में आएगी, जिसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, साइकिल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्या होता है साइनसोइडल इक्वेशन देखेंगे। साइनसोइडल इक्वेशन देखेंगे कि AC में जो इक्वेशन है वो साइन और कोसाइन के फॉर्म में क्यों होती है, आखिर उसका क्या एडवांटेज है साइन और कोसाइन का। और कुछ वैल्यूज, अल्टरनेटिंग करेंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कुछ वैल्यूज़ जो हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AC और DC के बीच में इंट्रोडक्शन। जैसा कि हमने यूनिट 1 पढ़ाया था DC सर्किट, तो हमने ये बोला था कि जो हमारे पास DC सोर्स होते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गए, करंट सोर्स हो गए, जैसे DC सोर्सेज जो होते हैं हमारे पास, कौन कौन से दो सोर्सेस होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स। दो सोर्स हैं हमारे पास, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ये कैसे सोर्स हैं जो यूनिट 1 में स्टडी किए थे, DC सोर्स हैं। DC सोर्स मतलब इसकी वैल्यू, जो वोल्टेज सोर्स है, अगर फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट है, तो हर एक टाइम पे 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, हर टाइम पे इसकी वैल्यू 10 वोल्ट ही रहेगी। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसकी कैसी वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। DC का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो DC की एक खास बात क्या है कि DC का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, वो वोल्टेज हो या करंट हो, DC वोल्टेज हो या DC करंट हो। अगर DC करंट सोर्स भी हमारे पास कोई 10 एम्पियर का है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उसका जो करंट रहेगा वो 10 एम्पियर ही फ्लो करेगा। ऐसा नहीं है कि वो -10 हो गया, 2 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो DC में क्या हम सीखें अभी तक कि DC के जो सोर्स की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो DC की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक, पहले ये देख लेते हैं AC और DC में आखिर होता क्या है, इसके बाद दोनों के बीच में हम ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, एडवांटेज क्या है। ठीक है, AC में क्या है, AC सोर्सेस हमारे कौन कौन से हैं, AC वोल्टेज सोर्स, AC करंट सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स एंड AC करंट सोर्स। जैसा कि DC में हम बताए थे कि DC में जो सिंबल होता है, DC वोल्टेज सोर्स का सिंबल या तो हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं या इस तरीके से मेंशन करते हैं, पहले यूनिट में हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट सोर्स का एक सर्किल बना के एरो दिखा के करंट सोर्स का कर सकते हैं। किसके लिए है ये, DC के लिए है। उसी तरीके से AC वोल्टेज सोर्स को इस तरीके से कर सकते हैं, पोलैरिटी दिखा देते हैं। सर्कल है, उसके अंदर क्या है, साइन ऐसे है, वेव की तरह है। क्या है, एक वेव की तरह नेचर है, उसको समझेंगे कि क्यों वेव की तरह है। AC सोर्स को, AC करंट सोर्स को AC में भी
इसी तरीके से दिखा देते हैं। हमको पता होना चाहिए कि ये AC करंट सोर्स, ये गिवन रहता है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या देखें, AC वोल्टेज सोर्स और AC करंट सोर्स। अब हम समझते हैं AC सोर्स और DC सोर्स में क्या अंतर है। DC की जैसा कि हमने बताया कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, DC का एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कांस्टेंट होगा, बट AC में ऐसा नहीं है। AC वोल्टेज या करंट हो, हर एक टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो AC को अगर डिनोट करें तो AC किस फॉर्म में रहेगा, AC एक किसी पर्टिकुलर वेव के नेचर में रहेगा। जैसे अगर ये हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज वर्सेस टाइम t का कर्व है, ये वोल्टेज वर्सेस टाइम t का कर्व है AC के लिए। अगर हम DC का ग्राफ बनाए, किसी 10 वोल्ट का, तो ये DC का ग्राफ है। हर एक टाइम पे वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। हर एक टाइम पे वैल्यू कितनी है, DC वोल्टेज सोर्स, हर एक टाइम पे कितनी वैल्यू है, 10 वोल्ट। बट अगर हम यही AC वोल्टेज सोर्स का ग्राफ बनाएं तो क्या देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर टाइम होगा, ये 0 सेकेंड, 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा टाइम पीरियड। तो AC में हम क्या देखें कि जो हमारा वोल्टेज है, अगर वोल्टेज का ग्राफ है तो वोल्टेज, अगर इसी तरीके से अगर करंट का ग्राफ रहता, अगर इसी तरीके से करंट का ग्राफ रहता तो करंट हर एक टाइम पे जो वोल्टेज की वैल्यू है अलग अलग है। हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, अलग। फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट, अगर 1 सेकेंड पे कुछ वोल्टेज होगा 1, फिर 2, हर एक इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, बदल रही है। कर्व से ही हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर निगेटिव में गया, फिर पॉजिटिव में गया। तो ये क्या है, AC नेचर दिखाया है। ये AC नेचर में दो खास बात होती है। पहला कि क्या होगा, ये अल्टरनेटिंग होगा मतलब पॉजिटिव में जाएगा फिर निगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट मतलब पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके का हमको वेव फॉर्म मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी, पीरियोडिक होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक मतलब किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे जो कर्व है हमारा रिपीट करेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा कर्व रिपीट करेगा। तो दो चीज़ होगा, एक इसका हर एक टाइम पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और हर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। जैसे अगर हम कोई इस तरीके से साइन फंक्शन बनाते हैं, अगर वोल्टेज वर्सेस टाइम t का है, ये किसी AC वोल्टेज को अगर डिनोट किया है, तो हम क्या देखें, अगर ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो हर एक पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है। उसके साथ साथ क्या दिख रहा है कि 2 पाई के बाद कर्व अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हर 2 पाई के बाद सेम कर्व आ जा रहा है। तो AC में हम दो चीज़ देखें कि हर एक टाइम पे इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड क्या होगी, अलग होगी, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारा कर्व क्या होगा, रिपीट करेगा। तो दो चीज़ हम देखें। DC में ऐसा कुछ नहीं होगा, DC में सेम कांस्टेंट वैल्यू रहेगी किसी भी टाइम पीरियड के लिए। तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लिए, AC और DC के बीच में। AC वोल्टेज सोर्स, AC करंट सोर्स, DC वोल्टेज सोर्स, DC करंट सोर्स, ठीक। तो ये हमको समझ में आ गया AC और DC के बीच में। DC की वैल्यू कांस्टेंट होगी, AC की वैल्यू चेंज करेगी, हर एक टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ठीक है। एडवांटेज ऑफ DC, आखिर हम DC क्यों ज़्यादा यूज करते हैं, DC का एप्लीकेशन क्यों है, हर जगह DC क्यों है, डोमेस्टिक हो, ट्रेन हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, हर जगह DC सोर्सेज का यूज आता है। आखिर DC का सोर्स यूज क्यों ज़्यादा है, तो सबसे पहले DC का नहीं, AC का क्यों ज़्यादा है एप्लीकेशन, AC क्यों हम हर जगह यूज करते हैं। तो सबसे पहले AC का जो जनरेशन होता है, वो DC के कंपैरिजन में ईजियर होता है। तो पहला तो ये हो गया, इसका जो जनरेशन होता है, कहीं ना कहीं से तो पावर जनरेट होगी, तो AC का जनरेशन आसान है DC के कंपैरिजन। जनरेशन के साथ इसका ट्रांसमिशन और यूटिलाइजेशन,
ये तीनों डीसी के कंपैरिजन में क्या है, इजी है। ट्रांसमिशन यूटिलाइजेशन सब इजी है क्योंकि ट्रांसमिशन करने में लॉसेस कम होते हैं। तो जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं वो सेकेंड थर्ड ईयर में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें कि एडवांटेज ऑफ एसी क्या है। अभी हमको बस इतना समझ के चलना है कि एसी का जनरेशन, ट्रांसमिशन, यूटिलाइजेशन ये सारी चीज़ें ईजियर देन डीसी। और जनरेशन जहाँ तक कि एक एग्जांपल में बता दे रहे हैं, एसी हम मैक्सिमम 11,000 वोल्ट तक जनरेट कर सकते हैं। अगर हमको पावर जनरेट करना है तो 11,000 वोल्ट तक वोल्टेज हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक वही चीज़ डीसी में हम मैक्सिमम 500 से 600 वोल्ट तक ही वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमको डिफरेंस पता चल गया। एसी में हम ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं वोल्टेज, डीसी में हम उसके कंपैरिजन में बहुत कम कर सकते हैं, ये मैक्सिमम कर सकते हैं डीसी जनरेटर से। बट एसी जनरेटर से हम 11,000 वोल्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनरेटर ही पावर क्या करता है, जनरेट करता है, वोल्टेज जनरेट करता है। तो हमको ये समझ में आ गया एसी डीसी में डिफरेंस और दोनों में एडवांटेज। एसी क्यों मोर एडवांटेज देन डीसी है। कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम एसी में कुछ टर्म्स देख लेते हैं। अभी तक हमको ये समझ में आ गया कि एसी कैसा होगा, एसी अल्टरनेटिंग नेचर होगा। अल्टरनेटिंग मतलब पॉजिटिव निगेटिव। अगर इस तरीके से कोई कर्व बनता है हमारे पास, अगर V वर्सेस T का कर्व है, कोई ये कर्व है, ठीक है, एसी वोल्टेज का कर्व है। इसके कुछ टर्म देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं साइकिल। साइकिल क्या है? साइकिल से पहले देख लेते हैं पीरियड। हम क्या बोले, टाइम पीरियड बोले, पीरियड। पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर किस टाइम के बाद हमारा कर्व रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक कर्व एक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कर्व गया। मतलब अगर ये टाइम 0, 1, 2 है तो हर 2 सेकेंड के बाद हमारा कर्व क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर हम इस डायग्राम से देखें तो हर 2 सेकेंड के बाद हमारा कर्व क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका जो टाइम पीरियड है, इस कर्व का जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, 2 सेकेंड। मतलब टाइम पीरियड क्या होता है ये हमको समझ में आया। ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन जो है हैंड रिटन नोट्स में अवेलेबल है, जो आप लोग डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे बस समझिए कि टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है और उसका हम कैसे क्वेश्चन में एप्लीकेशन करेंगे। टाइम पीरियड क्या है, ये एकदम सिंपल सी बात है कि कर्व कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये देखना है। उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड या टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड या टाइम पीरियड, ठीक। दूसरा चीज होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत बार सुने होंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत बार सुने होंगे कि हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज में आती है। आखिर है फ्रीक्वेंसी क्या? फ्रीक्वेंसी का अगर देखा जाए डेफिनेशन तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि एक सेकेंड में ये जो एसी कर्व है, जो साइकिल है, इसी को हम साइकिल भी बोलते हैं। जो कर्व रिपीट करता है बार बार उसको हम बोलते हैं साइकिल। मतलब एक सेकेंड में कितनी बार ये साइकिल रिपीट हो रहा है उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी अगर हमको किसी को समझाना रहे तो कर्व से हम ये बताएंगे कि ये जो हमारे पास रिपीटिंग साइकिल है, एक सेकेंड में
कितनी बार, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार साइकिल जो हमारा चेंज हो रहा है। अगर ये देखा जाए तो ये एक सेकेंड में कितनी बार साइकिल चेंज हो रहा है, तो एक भी साइकिल नहीं चेंज है, आधी साइकिल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1/2। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1/2। मतलब हमसे ये निकाल सकते हैं अंदाजा कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब एक सेकेंड में जो साइकिल है वो कितनी साइकिल है, 50 साइकिल है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, अगर ये टाइम 0 1 2 3 सेकेंड में है, अगर हमको इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइकिल है ये कितनी है 50। एक सेकेंड में कितनी पॉजिटिव निगेटिव साइकिल है 50, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अगर एक सेकेंड में एक साइकिल हो तो 1 हर्ट्ज, एक सेकेंड में 2 साइकिल हो तो 2 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या हो गई, हर्ट्ज इसकी यूनिट हो गई। समझना यह है कि फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी साइकिल आ रही है, एक सेकंड में कितनी साइकिल आ रही है। अगर 50 साइकिल है जो हम लोग डोमेस्टिक पर्पज में यूज में होती है, फ्रीक्वेंसी 50 होती है, मतलब 50 हर्ट्ज। ठीक, टाइम पीरियड समझ में आ गया। टाइम पीरियड क्या है कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एक साइकिल को जितना कंप्लीट होने में क्या होता है, टाइम पीरियड। साइकिल क्या है, वो पार्ट जो बार बार हर एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल। तो 3 टर्म हमको समझना है, फ्रीक्वेंसी, पीरियड और साइकिल। ठीक है, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझते चलते हैं, नोट्स ऑलरेडी हैंड रिटन में है। एक टर्म और आता है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, मतलब ये हुआ। और टाइम पीरियड अगर इसी के हिसाब से लिखें तो 1/f, यही रिलेशन है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन यही है। ठीक, तो अभी तक हम ये चीज़ समझें, डिफरेंस देखें, एडवांटेज देखें, टर्म्स क्या देखें, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड साइकिल। अभी छोटी छोटी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है अल्टरनेटिंग, क्या होता है टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी अगर कोई बोल देता है अचानक से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 2000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक इमेज बन जाना चाहिए कि आखिर फ्रीक्वेंसी वर्ड है क्या। कोई बोल देता है कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो हमारे दिमाग में तुरंत इमेज बनना चाहिए कि 2 सेकंड टाइम के मतलब, हाँ ठीक है, 2 सेकंड मतलब जो कर्व है उसका 2 सेकंड के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड 2 सेकंड का मतलब वो कर्व 2 सेकंड के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। साइन का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π। हम ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते हैं, साइन का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π, मतलब ठीक है 2π के बाद साइन अपने आप को क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। तो ये चीज़ हमको धीरे धीरे चीज़ों को बनाना है। ये सब चीज़ें डीसी में नहीं थी, क्योंकि डीसी में ऐसा नेचर ही नहीं था। डीसी में कांस्टेंट चीज़ थी, हर एक टाइम पे वोल्टेज कांस्टेंट रहता था, करंट कांस्टेंट रहता था, सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती थी। तो इसमें वो सब सारी चीज़ें हैं ही नहीं, तो उसमें ये सब कुछ नहीं था। बट एसी में हमको बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी है, बहुत सारी चीज़ें बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो अभी तक तो ये सब इंट्रोडक्शन क्लास थी यहाँ से। अब एसी का जो मेन है जो करिकुलम में, वो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है साइनोसोडियल इक्वेशन, और जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज जो निकालते हैं, वहाँ से हमारी एक्चुअली यूनिट स्टार्ट होती है। अभी तक हम लोग बेसिक डेवलपमेंट कर रहे थे कि एसी आखिर होता क्या है, अल्टरनेटिंग नेचर है, उसका टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, अब जो मेन है उसको हम स्टार्ट करेंगे साइनोसोडियल इक्वेशन से, और हम आगे देखेंगे कि आखिर साइनोसोडियल इक्वेशन क्या है
और कितने तरीके की वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आने लगते हैं हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।